हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं उमा शंकर पटेल आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और एक मैंने आज नया टॉपिक लिया हुआ है, इसका नाम है सर्व समीक्षा। और ये आपके एग्जाम में लगभग इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली कुछ फॉर्मूला या सूत्र के आधार पे फैक्टर करने के लिए या फिर गुणनखंड जिसे हम हिंदी में कहते हैं करने के लिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सॉल्व कैसे होता है, इसका तरीका क्या है, आप आंसर कैसे चेक करेंगे, दो तीन छोटे छोटे पार्ट में बना के कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा दूं और अच्छे से आप इसे समझ लें, ताकि आपके एग्जाम में जब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो आप गलती से भी ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करें और छोड़े ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद में आती है आपके तो उसे लाइक कीजिएगा। साथ ही एक छोटा सा कमेंट इस वीडियो के राय के रूप में जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मैंने लिया हुआ है सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में हम कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का उसी नंबर में गुणा या मल्टीप्लाई। यदि मुझे 2 का स्क्वायर करना है तो मैं 2 का गुणा 2 में कर दूंगा, जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं 4 का गुणा 4 में कर दूं तो उसका जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। बट बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करने में समय लगता है और कभी कभी आंसर भी गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आप उस बड़े से सवाल को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हम सीखेंगे, लेकिन पहले सूत्र को समझते हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, पहला फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर सीखेंगे, फिर उसके बाद क्यूब सीखेंगे, फिर इससे जुड़े और भी क्वेश्चन आते हैं जो पावर 4, पावर 5, पावर 6 करके भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम सब समझेंगे। कुछ ट्रिक से समझेंगे, कुछ सूत्र से समझेंगे। आपको जो बेटर लगेगा आप उसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं अगर माइनस में आए तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, यहां जो प्लस है वही यहां माइनस हो जाता है। कैसे होगा ये, सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी हम देखते हैं। उससे पहले सूत्र समझ लें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस छोटा सा अंतर, वहां प्लस 2ab, यहां माइनस 2ab। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम जाएं तो a स्क्वायर, अगर जो एकदम बेसिक से जिसको नहीं पता वो इसे समझ ले, इसे आप a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। जहां जहां पे a हो वहां 2 रखिए, जहां पे b हो वहां पे 3 रखिए। तो 2 का मतलब a यहां पे है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 12 हो जाएगा 25। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आया कितना, 25। अब इस 25 को चेक करना, सबसे बड़ी बात है कि आंसर तो आ गया, बट क्या ये सही है, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, आप इस सवाल को ले लीजिएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5। इस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 5 जा 25, तो 25 आ गया और यहां भी 25 आया था। तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जो स्क्वायर करने पे, अब ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही आप डायरेक्ट कर देंगे, नहीं। अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड करने के लिए तो आपको ऐसा करना ही होगा। a प्लस बी प्लस सी जो भी होगी वैल्यू, उसको रख करके ही सॉल्व करनी होगी। डायरेक्ट आप आंसर चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट स्क्वायर करने के लिए कहे तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आप बिना स्क्वायर किए, बिना फॉर्मूला लगाए इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। आइए दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। मान लीजिए यहां मैंने एक वैल्यू लिख दी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जहां a है वहां 5 का स्क्वायर
प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10 10 2 जा 20। ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 29 माइनस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो 9 जो हमारा ये आंसर आया, ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप फिर से आ जाइए उसी सवाल पे कि 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3, और 3 का यदि हम स्क्वायर करें तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, और यहां भी हमारा आंसर आया है 9। तो हमारे सवाल सही है। अब ऐसे आप अपने मन से कुछ सवाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हालांकि ये सिंपल सवाल अभी है, ये जो हमने कुछ एक दो सवाल सॉल्व किए सिंपल है। अभी नंबर्स के साथ आपको यहीं पे ए बी एक्स वाई कुछ भी दे सकता है, आपको सॉल्व करना होगा। हम भी सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना सिखाएंगे एकदम आसान तरीके से। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ और अच्छे से सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।